आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स की कट ऑफ पे लेके आया हूं। उसके अलावा इसमें सीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हॉस्टल की फ़ीस कितनी है और कौन-कौन से सब्जेक्ट इस बार हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे। जैसा कि आपको पता है 2024 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पर हम थोड़ा जनरल कट ऑफ देखने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भैया इसमें कंप्यूटर साइंस, ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ हो गया आपका, ठीक है, और इसके अलावा आपका स्टैट्स हो गया, ठीक है, आपका अर्थ साइंस हो गया, आपका जियोग्राफी ऑनर्स हो गया। मतलब जनरल कट ऑफ देखने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ये जो कट ऑफ देख रहे हो इसमें आपका एडमिशन तो कंफर्म है, लेकिन कंप्यूटर साइंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कंफर्मेशन नहीं है। ऐसा इसलिए है अगर आप सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी चाहते हो, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी। सिर्फ इसी चैनल पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लो, बहुत काम आने वाला हूँ आपके आने वाले टाइम में। जैसे मान लीजिए आपको CS की कट ऑफ चाहिए, तो वो 470 प्लस नहीं होगी, वो उसके लिए आपको लगभग 560 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तब आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल सकता है। वैसे ही आपको मान लो CS विद स्टैट चाहिए तो हो सकता है और ज़्यादा कट ऑफ हो। आपको स्टैट्स चाहिए तो हो सकता है मान लीजिए आपको 540 प्लस पे मिले। पर ये कट ऑफ किसकी है? इस कट ऑफ में मैं आपको बता दूं, आपको अर्थ साइंस मिल सकता है, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब्जेक्ट मिल सकते हैं। मैथ के भी कुछ कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, एक मेजर होगा उसके साथ एक माइनर होगा, ठीक है। मान लो फिजिक्स मेजर है, उसके साथ ज्योग्राफी माइनर है। अब मान लो जनरली मैं अपना अगर बताऊं, मान लो अगर मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिलता तो मैं एडमिशन नहीं लेता। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो चूज़ी होंगे, जो थोड़ा चूज़ करना चाहते होंगे अपने सब्जेक्ट को। उनके लिए एक तरीका ये है कि आप लोग भर के कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, ताकि आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ में बता सकूं। बाकी ये वो कट ऑफ है जिस पे आपका एडमिशन सिक्योर है, एडमिशन कन्फर्म है। अब देखिए MMV आपको पता है फीमेल कैंपस है, वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं। वहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ आपकी 20-20 मार्क्स, कुछ मार्क्स कम होगी। जैसे 450 प्लस, 400 प्लस OBC के लिए, EWS के लिए 400 प्लस, OBC और EWS लगभग पास पास रहता है। और SC की 270 प्लस, ST की 200 प्लस। SC और ST सम टाइम वेरी करती है। ST की इसलिए वेरी कर जाती है क्योंकि स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि कितना कॉम्पिटिट वो कर रहे हैं, किस हिसाब के स्टूडेंट वहाँ पे हैं। जनरल की 470 प्लस, OBC 420 प्लस, EWS 420 प्लस, SC 350 प्लस और ST की 220 प्लस। एडमिशन सिक्योर है इसकी, आपको मैं कन्फर्मेशन देता हूँ, क्योंकि बहुत एनालाइज करके वीडियो बनाता हूँ। ऐसा ही नहीं कि कहीं से भी डाटा उठाया किसी की वीडियो देख के, ये सब नहीं। सीधा जाके कट ऑफ देखते हैं, वहाँ पे एनालाइज करते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ 470 प्लस ये लिखा है आपका सिक्योर एडमिशन। एडमिशन तो 419 पे भी हुए हैं, है ना, 450 पे भी हुए हैं, तो इससे कम पे भी हुए हैं। बट ये इसके स्कोर जो है आपका सेफ स्कोर है जिस पे आपका एडमिशन होता है। अब एक और चीज़ देखो, ये जो स्कोर है आपका, ये आउट ऑफ कितना है, 750 है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है CUET 2025 में आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं और सारे करने पड़ते हैं। अब वो काम नहीं है कि 10 जो है ऑप्शनल है, ठीक है, ऐसा काम नहीं है, अब आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो 50 इंटू जब आप 5 करेंगे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो आपका 250 का एक डोमेन बनेगा और -1 क्या है, रॉन्ग करने पे, ठीक है। अब जरा देखते हैं, PCM रिक्वायर्ड होता है आपके लिए। अब एक और चीज़ देखो, केमिस्ट्री में स्कोर करना आसान है, ठीक है, केमिस्ट्री में स्कोर करना आसान है। अगर करें और कोशिश करेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्कोर करना आसान है। तो ये अगर देखेंगे तो 500 आपका ये हो गया। 500 में से आप अगर मान लो 350 प्लस भी ला रहे हो, है ना, 350 प्लस भी ला रहे हो, वैसे 350 प्लस से ज़्यादा ही लाने चाहिए आपको, बट 350 प्लस भी ला रहे हो और मैथ्स में अगर आप 150 तक स्कोर कर लेते हैं, या है ना थोड़ा ज़्यादा, तो उस तरह से आप स्ट्रेटजी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर बना सकता हूँ। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक तरीका होना चाहिए ताकि आप उस कट ऑफ को ईजिली क्लियर कर जाओ। बहुत टफ नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, ठीक है। तो ये तो अलग चीज़ होगी। सीट अगर मैं आपको बताऊं 544 टोटल सीट है। 544 का अगर 544 में अगर 15% निकालेंगे आप, है ना, तो वो जितना भी आएगा उसकी सीट भी इसी में इंक्लूडेड है। मतलब पेड सीट का मतलब ये होता है, पेड सीट के लिए आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ती है और बदले में आपको फ़ायदा ये मिलता है कि उसकी कट ऑफ 20-30 नंबर कम जाती है। अब 20-30 नंबर अगर कट ऑफ कम है ना, तो ये फ़ायदा है कि मान लो आपके 470 नंबर नहीं है, 470 मान लो मिनिमम कट ऑफ चली गई, अब आपके नंबर हैं 430,
है ना, 430 इतनी भी कम नहीं जाती है, बट मान लो आपके 450 नंबर हैं तो पेड सीट के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, मान लो ये टोटल सीट है, इसका 15% निकालेंगे, जितनी भी सीटें आएंगी वो पेड सीट में आएंगी। पेड सीट इसलिए मैंने लिखा है इंक्लूडेड है, मतलब 544 टोटल पेड प्लस रेगुलर सीट। रेगुलर सीट की फीस जो है वो कितनी होती है, 2000 होती है। पेड सीट की फीस जो है 24,000 होती है पर सेमेस्टर, चाहे आप FMC में हो चाहे MMV हो। MMV में सिर्फ कौन पढ़ेंगी, गर्ल्स पढ़ेंगे, MMV में सिर्फ गर्ल्स के लिए। अब बात करते हैं, 109 सीट हैं, उसमें से आपकी लगभग 14 सीट जो है पेड सीट हैं, मतलब उसके लिए आपको 24,000 पे करना पड़ेगा, ये चीज़ है। ठीक है, अब अगर हॉस्टल की बात कर लें तो हॉस्टल MMV में भी मिलते हैं, और हॉस्टल आपका यहाँ पे कुंदन देवी है, और बॉयज़ हॉस्टल बात करें तो रामा कृष्णा हॉस्टल है, जहाँ पर आपको हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल की कहानी थोड़ी अलग है। हॉस्टल की कहानी ये है कि भैया 80% आपके क्या देखे जाते हैं, मार्क्स देखे जाते हैं, और 20% आपका क्या देखा जाता है, डिस्टेंस देखा जाता है। मतलब आपको मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करना है कि भैया जितना ज़्यादा आप स्कोर करोगे अपने CUET के एग्ज़ाम में, उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, और इसको टोटल मिला के आपकी एक मेरिट बनती है, एक रैंक बनती है, उसी के आधार पे आपको क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है। पिछली बार की काउंसलिंग के हिसाब से अगर देखें, पिछले 3 साल से काउंसलिंग करा रहा हूँ, कभी भी एक भी मिसगाइड कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। सारी इन्फॉर्मेशन एक ही चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि BHU का स्टूडेंट हूँ और BHU से रिलेटेड सारी जानकारी तुरंत देता हूँ, इसलिए चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब करके रखो, बाद की देरी मत करना, कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए काउंसलिंग में। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, NEP के सब्जेक्ट भी एक बार देख लो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आके घबराना नहीं है। एक आपका मेजर है, मान लो केमिस्ट्री ऑनर्स आपने लिया, ठीक है। माइनर मान लो उसके साथ फिजिक्स या मैथ कुछ मिल गया आपको। फिर एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, ये एक लैंग्वेज बेस्ड कोर्स है, ठीक है। फिर आपका वैल्यू एडिशन कोर्स है। फिर आपका MD है। MD आप जो है, MD कहाँ ले सकते हैं, आर्ट्स का सब्जेक्ट होना चाहिए या कॉमर्स का होना चाहिए, मतलब कोई डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक छूट गया है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, है ना, ये साइंस का ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये सारे आपको सब्जेक्ट जो है पढ़ने पड़ते हैं। आयुर्वेदा और योगा में से भी आपकी क्लासेस चलेंगी। तो ये ओवरऑल हैं जो आपको सब्जेक्ट NEP के अंडर देखने को मिल सकते हैं। एक और चीज़ ये होती है कि अगर मैं आपको बताऊं कि हॉस्टल, हाँ हॉस्टल का मैं बता रहा था, 4875 जो आपकी फ़ीस है वो पर सेमेस्टर है ना। 4875 पहले सेमेस्टर आपकी पड़ेगी, जिसमें से फ़ीस सिर्फ कितनी है, 2875, है ना। अब ये बात आपको वो वाला चैनल नहीं बता पाएगा जो आप नॉर्मली देखते हो। क्यों नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनको ये पता है कि भैया पेमेंट इतना किया जाता है, तो ठीक है पेमेंट इतना किया जाता है, लेकिन फ़ीस 2875 है। 2000 आपकी क्या है, सिक्योरिटी मनी है, मतलब जब आप अपनी डिग्री को कंप्लीट करके BHU छोड़ रहे होंगे तब आपको वो क्या होगी, वापस दे दी जाएगी। और उसके बाद 4875 पहली फ़ीस करनी है आपको, ठीक है, हॉस्टल की सीट लॉक करने के लिए। उसके बाद जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे तब आपको कितनी फ़ीस देनी है, 2875, ठीक है। तो अब बता देना उन चैनल के, तो जो भी जिन्होंने ये वीडियो डाली थी कि 4875 1 साल की फ़ीस है उन्होंने बताया था, तो उनकी कमेंट में लिख देना कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, BHU में थोड़ा, है ना, स्टूडेंट से पूछिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको बता दूँ, रामाकृष्णा हॉस्टल का वीडियो और ब्रोचा हॉस्टल जो साइंस के हैं उन सब का वीडियो पड़ चुका है, ब्लॉग पड़ चुका है। डिस्क्रिप्शन को देखना बिल्कुल मत भूलें। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को भी आप काउंसलिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और पिछली बार लगभग 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में हेल्प ली, है ना, हमारे ग्रुप से जुड़े। और ग्रुप की कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोग के लिए है, क्योंकि आप लोग के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। काउंसलिंग के टाइम पे भी मैं अवेलेबल रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर लिख देना, सबका रिप्लाई मिलेगा। और भी आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ चाहिए तो कमेंट में लिख देना, और अपना ज़ोरदार इंटरेक्शन दिखाओ कमेंट में, ताकि वीडियो की रीच बढ़े। 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, पर पूरी वीडियो देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।